भरी है जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज फिर गुरु जी छोटी संगत का दोबारा से ये सत्संग लेकर आए हैं। जितने भी कपल या जिनके भी घर में छोटी संगत नहीं है और जो बहुत निराश हैं, बहुत जगह इलाज करा लिया, बहुत जगह बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, दवाइयाँ खा ली, एक बार गुरु जी का ये उपाय ज़रूर करें। पिछली मेरी वीडियो में जाएं, छोटी संगत का जो उपाय है वो उसमें है, वो करें और 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट देखें। अगर गुरु जी बुलवा रहे हैं 3 महीने, तो 3 महीने में ही आपका ये खुशी का जो पल है ये आ जाएगा। संगत जी, आज गुरु जी का जो वचन है, वचन 89। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी गुरु नहीं हो सकती। तो संगत जी, गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए। गुरुजी ने अपनी संगत को समय समय पर जो कुछ बातें उनको बोली, वो उनकी संगत ने वचन के रूप में बताए। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। और जैसे गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, और अब सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी के वचन सुन रहे हैं। गुरु जी के वचनों पे सिर्फ आपने सुनना ही नहीं, बल्कि चलना भी है, अपना मार्गदर्शन भी करना है। हर एक वचन में कुछ ना कुछ सीख है। मैं आपको जिन आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये सत्संग सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये सत्संग आप लोग जो सुन रहे हैं, 3 महीने के अंदर इससे रिलेटेड खुशी अपने आसपास ज़रूर सुनेंगे और वो शुक्राना सत्संग आप मेरे साथ शेयर करेंगे। और अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और छोटी संगत के लिए गुरु जी के आगे अरदास कर रहे हैं, तो ये खुशी आपको भी 3 महीने के अंदर ज़रूर मिलेगी। मैं बहुत सारे सत्संग ऑलरेडी इस पे शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे गुरु जी की महिमा हुई है इन सब चीज़ों में। तो चलिए आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग दीपा छिब्बर आंटी के प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही चमत्कारी सत्संग है, क्योंकि ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए है। मेरी छोटी सिस्टर का बहुत अच्छा मुझे मेरे गुरुजी ने सरप्राइज दिया कि गुरुजी मुझे काफी समय से बोल रहे थे कि तू खुशियां मनाएगी, तेरे पास बहुत बड़ी खबर आने वाली, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। तो मैं काफी समय से इंतजार कर रही थी गुरुजी ऐसी क्या खबर सुना रहे मुझे। तो आज मेरे को बहुत बड़ी खबर मिली, गुड न्यूज मिली, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। तो मेरा शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु पिताजी का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग में दीपा आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मैं इंदौर में रहती हूँ, मेरा नाम ललिता चौहान है और गुरु पिताजी की बहुत सारी ब्लेसिंग तो रोज ही मिलती है, बहुत ही मिलती है। आज मेरे को गुरु पिताजी ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है, जो कि जिसका शुक्राना जितना मैं कम करूंगी ना उतना कम है। बहुत बहुत सारा कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी, करोड़ों बार शुक्राना, क्योंकि ये कभी सोचा नहीं था मैंने कि ये चीज हो जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने सबने उम्मीद छोड़ दी थी। दीपा आंटी जी, जब आपने एक सत्संग शेयर किया था, वो जिसको भी जैसे बेबी नहीं है उसके लिए, कि आप ये संडे वाले दिन तुलसी जी के पास काली गो को पैर के अंगूठे में बांध लेती। ये मैंने सत्संग मेरी सिस्टर को शेयर किया था और मैंने बताया था जो इसमें उपाय बताए हैं ये करना। और मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काम करती हूँ,
तो मैंने मेरी बहन को, मेरी छोटी सिस्टर है एक और, हमने दोनों ने मिलके, मैंने सोचा कि उन्होंने डॉक्टरी इलाज बहुत करवाया दीपा आंटी जी, उनकी शादी को कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। बहुत सारा इलाज करवाया, इतना इलाज करवाया कि डॉक्टरों ने मना भी कर दिया कि अभी कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने भी फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग दूसरे लोगों को ठीक करते हैं, तो मैंने कुछ, मेरी सिस्टर ने और मैंने मिलके मेरी छोटी सिस्टर के प्रोडक्ट हमने लाके दिए। तो 4 महीने का हमने कोर्स करवाया था। तो 4 महीने का कोर्स करवाया था, उसके बाद में उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं पी पाएंगे, और हमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। तो फिर वो आगे का उन्होंने कोर्स नहीं किया। फिर बीच में जब मतलब हम सिस्टर दोनों तीनों हम रक्षाबंधन पे इकट्ठा हुआ थे, तो मैंने गुरु पिताजी का वहां उनको बताया था कि आप इनका मंत्र जाप किया करो जितना हो सके। गुरु पिताजी का स्वरूप भी मोबाइल में ही निकाल के बताया था। तो मेरी सिस्टर बहुत मानने लग गई थी गुरु पिताजी को। फिर आपने जो सत्संग शेयर किया था, मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था कि ये इसमें जैसे भी उपाय बता रहे हैं ये सारा करना। तो उसने दीपा आंटी जी वो गोप भी बांधी थी संडे के दिन, गुरु पिताजी का नाम लेके मंत्र जाप करके, और फिर वो ऑटोमेटिक छूट गई थी। तो वापस से मुझे उसने कॉल किया कि दीदी मैं वापस से बांध लूं क्या? तो मैंने बोला हाँ बांध सकते हो गुरु पिताजी का नाम लेके। तो उन्होंने वो बांधा, और आज मुझे गुरु पिताजी ने इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनाई है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उम्मीद छोड़ चुके थे हम, और उसके बाद कुछ चीजें मिलती तो बहुत खुशी मिलती। तो मेरी सिस्टर का कॉल आता है, जो मेरी बिचौट वाली सिस्टर है उसका, वो मुझे बोलती है कि गुड न्यूज सुनाऊं मैं आपको। तो मैंने बोला हाँ सुनाओ। तो वो बोले कि अपनी छोटी सिस्टर, मतलब छोटी आंटी मेरी सिस्टर है, उनको 1.5 महीने मतलब कंज्यूम कर लिया उन्होंने। तो मैंने बोला आपने और किसी को बताया? बोले नहीं अभी तो किसी को नहीं बताया। तो मैंने बोला जब गुरुजी मना करते हैं कि कोई भी काम पूरा नहीं हो जब तक किसी को बताना नहीं, ढंढूरा नहीं पीटना, तभी आप किसी को मत बताओ। पहले कम्प्लीटली आप खुद चेक करवा लो, सोनोग्राफी वगैरह जो भी करवाना है वो करवा लो। उसके बाद में आपको किसी को भी फिर भी नहीं बताना है। बताना तो मेरे खुद के पापा है, क्योंकि माँ तो है नहीं, पापा को हम बता देंगे। ऐसे सोच के हमने आपस में बात कर ली। और दीपांटी जी जब मेरी बहन ने ऐसे कॉल किया ना, तो मेरी तो खुशी खुशी के आंसू इतने आ गए कि मेरे कान तरस रहे थे, जैसे कि मैं बहुत दिन से तरस रही हूँ किसी चीज के लिए। तो मेरी बहन ने जैसे ही बोला ना, वैसे ही मेरे गुरु पिताजी को मैंने धन्यवाद किया। गुरु पिताजी आप सबका ऐसे ही भला करो, सबको जो झोलियां है खाली उनको भरो। और बहुत बड़ा चमत्कार किया मेरे गुरु पिताजी ने, जो मेरी बहन की झोली में खुशी डाली। और बहुत हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। बस गुरु पिताजी से यही अरदास है कि मेरी बहन को पूरे पूरे टाइम गुरु पिताजी आप साथ रहना, और पूरी उसकी जो भी देख रहे कि आप कर लेना, क्योंकि मेरी बहन को इतना वो नहीं है, वो बहुत बहुत ही भोली है, उसको कुछ भी नहीं पता। हम जैसा बोल देते वैसे कर लेती है, और वो करती भी है। गुरु पिताजी का मंत्र जप भी करती है, हर चीज में वो करती है गुरु पिताजी का। वो जब भी फ्री रहती, जब भी सॉन्ग लगा लेती, गुरु पिताजी के मंत्र जाप करती रहती है, सत्संग सुनती रहती है। वो बहुत अच्छा भी लगता है उसको। बस सब ये है कि जब तक कि वो मतलब बेबी नहीं हो, जब तक गुरु पिताजी आप उसकी पूरी केयर करना, कोई भी नेगेटिविटी रहे तो आप देख लेना, दूर करना, और उसको पूरे तरीके से गुरु पिताजी आप सुरक्षित रखना, और उसका बच्चा भी अच्छे से रहे और वो भी बहुत खुश रहे, और दोनों की आप रक्षा करना। और मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरु पिताजी कि आपने मेरी बहन की झोली भरी, गोद जो इतने दिन से खाली थी वो गोद भर दी, उसके दामन में इतनी सारी खुशियां डाल दी। मैं जितना शुक्राना करूँ उसके लिए बहुत ही कम है। ये तो मेरे को 7 जन्म भी लेना पड़ जाए तो भी कम है गुरु पिताजी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरु पिताजी। मैं बहुत छोटी हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ा काम किया मेरे गुरु पिताजी ने, मेरा बहुत बड़ा चमत्कार किया मेरे गुरु पिताजी ने। गुरु पिताजी ऐसे सबकी झोलियां भरते रहना। और आज बहुत बड़ा दिन था, आज नवमी पूजा थी हमारे घर, और नवमी के दिन ही माता रानी का ये चमत्कार हुआ। और आज मेरे को मतलब ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा लगा था कि मेरी बहन की झोली कब भरोगे, तो मेरे को थोड़ी देर बाद ही ये गुड न्यूज सुनने को मिल गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन की झोली भरी। गुरु पिताजी आप सबका ऐसा कल्याण करना। और दीपांटी जी आपके जो सत्संग था ना, वो सच में उसमें आपने जो उपाय बताया था, सच में वो बहुत चमत्कारी उपाय है। सबका भला होता, जो जो जिसको भी बेबी नहीं है
प्लीज वो सब जो भी संगत है वो सब सुने। और अगर किसी को भी कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है और कोई भी अगर ऐसा मालूम पड़े तो आप प्लीज किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वो सत्संग किसी के पास भी रहे तो शेयर कर दिया करे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। मैंने मेरी सिस्टर को किया, मेरी सिस्टर को बोल दिया कि और भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप कर देना। मैंने 2-3 लोगों को किया और 2-3 लोगों को ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, मतलब उनके घर में खुशियां आ गई। तो गुरु पिताजी तो साक्षात ही चमत्कार करते हैं, सबके घर में खुशियां डालते हैं, सबके भले करते हैं, सबके दुख काटते हैं। और आज नवमी का दिन है, माता रानी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, गुरु पिताजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। दोनों ने मेरे को इतनी बड़ी खुशी दी जिसके लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरी बहन को एक ही चीज का दुख था कि आज कभी हमारी माँ होती तो हमारी माँ को कितनी बड़ी खुशी होती, पर कोई बात नहीं, हमारी माँ तो देवी माँ है, जो कि उनके दिनों में ही हमें इतनी बड़ी खुशी मिली। बहुत खुश हूँ मैं। और मैं बहुत ही जितना शुक्राना करती हूँ उतना कम है। आगे मेरी बहन को कुछ भी बेबी होगा मैं उसका सत्संग जरूर करूंगी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना। ये मेरी अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। और दीपा आंटी जी, और कोई भी मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता है। और प्लीज ये सत्संग शेयर जरूर करना आप, क्योंकि और हो सकता है किसी की संगत को इसकी जरूरत हो। मैं अपना वाणी को यही विराम दूंगी मंत्री जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। और ये गुरुजी तोड़ निभाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस अपनी बहन को बोलें कि वो जल प्रसाद रोज पिए। और एक चीज़, गुरु जी को चंदन का तिलक लगा के वो अपनी नाभि पे ज़रूर लगाएं। और ये कहीं ना कहीं आपने जो अपनी बहन के लिए गुरु जी से अरदास लगाई थी ना, ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। संगत जी, आज एक आंटी जी का मेरे पास एक सवाल आया कि आंटी जी उनकी कोई जानकार वाली आंटी, उनको गुरु जी का जल प्रसाद मिला और उन्होंने वो जल प्रसाद पानी की टैंकी में डाल दिया, ये सोचकर कि ये सबको ये मिल जाएगा, सब इससे नहा लेंगे। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि आंटी क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। कभी भी जल प्रसाद पानी की टैंकी में मत डालिए। पानी की टैंकी का जो पानी है वो वॉशरूम में भी जाता है, टॉयलेट में भी जाता है। आप किसी को भी आपने जल प्रसाद पिलाना है तो जल में पिलाइए, पानी के रूप में पिलाइए। नहाने के लिए लोटा ब्लेस करा के उसमें पानी भर के, और उसका भी आधा पानी पीना होता है और आधा पानी आपने नहाने में यूज़ करना होता है। मैंने गुरुजी के मंदिर में देखा, वहाँ पे आपको जल प्रसाद मिलता है स्टील के गिलास में। लोग पी रहे होते हैं और फिर वो बाद में अपने ऊपर छिड़क रहे होते हैं। वहाँ सेवादार खड़े होते हैं, वो उनको मना तो करते हैं, पर लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि इस जल को पीने से ज़्यादा अपने ऊपर छिड़क के पता नहीं कौन सी बीमारियाँ दूर करनी है। और टंकी में डाल के जल प्रसाद पता नहीं अपने, ये मतलब सोचते ही नहीं है कि ये पानी कहाँ कहाँ जाएगा। झाड़ू पोछे में ये पानी यूज़ होगा, मतलब क्या कहें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल में जल प्रसाद कैसे बनाएं, कैसे यूज़ करें, वो वाली वीडियो देखें। और ये छोटी संगत का जो उपाय आंटी बता रही हैं, ये उपाय भी पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल पे छोटी संगत के उपाय के नाम से वीडियो है, देखें। जो अब ये नई संगत जुड़ती है, ये इतने सवाल पूछती है जो सवाल मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में दे चुकी होती हूँ। आप पुरानी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो 9971558079 जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस पे पूछ सकते हैं। आप इस पे मुझे अपना, अगर गुरुजी ने आपके ऊपर कोई कल्याण किया है
तो वो शुक्राना बन जाता है, वो शुक्राना सत्संग बन जाता है। वो शुक्राना सत्संग आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं, मैं वो बाकी सारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी आपके घर में भी खुशियाँ लाएं। आपको ज़रूरत है, आपके घर में किसी को ज़रूरत है, आपके आसपास किसी को ज़रूरत है, तो गुरुजी उस घर में छोटी संगत ज़रूर लेकर आए। सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।